Hello student, today's topic are alpha distinction and its theory by Shweta Meher. Alpha distinction क्या है? Alpha particles are emitted by certain radioactive nuclides during their radioactive distinction. ठीक है, तब रिलीज होती है अल्फा पार्टिकल. These particles are nuclei of helium atom जिसके अंदर possesses 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा और जो किसके इक्वल है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के. बिफोर द एमिशन अल्फा पार्टिकल कैन अज्यूम टू बी एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस. हमने अज्यूम किया पहले वो इनसाइड द न्यूक्लियस था. कूलम लॉ इज एप्लीकेबल व्हेन एन अल्फा पार्टिकल इज आउटसाइड द न्यूक्लियस. ठीक है, तभी एप्लीकेबल होगा जब अल्फा पार्टिकल आउटसाइड है या क्लोज है न्यूक्लियस के. अदरवाइज कूलम नहीं रिलीज. अगर वो अंदर ही होएगा तो इंटरेक्शन कैसे होगा? नहीं होगा ना, रिपेल नहीं होगा, अट्रैक्शन नहीं होगा, तो कूलम इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, अच्छे तरीके से होल्ड नहीं कर पाएगा. जो पोटेंशियल फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द अट्रैक्टिव पोटेंशियल कॉल्ड द पोटेंशियल वेल. ठीक है, पोटेंशियल वेल हमने कहाँ डिस्कस किया था बताओ इन द कमेंट सेक्शन. 1 2 3 इट्स टनलिंग. जब हमने टनलिंग इफेक्ट डिस्कस किया था तब हमने पोटेंशियल वेल के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था. ठीक है, फॉर ए चार्ज सॉरी डिस्टेंस हमारे पास क्या है r है, चार्ज हमारे पास क्या है 2e है और न्यूक्लियर का हमारे पास क्या है चार्ज Z-2. हमने उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिए. ठीक है, और जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी बनेगी वो हम कूलम इंटरेक्शन से लेके आएंगे 2e इंटू Z-2e/r. इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं. Zi2 क्या एटॉमिक नंबर ऑफ द डॉटर न्यूक्लियर जो जब जनरेट होंगे. R0 क्या है हमारा, इसमें मेंशन नहीं है. रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस ये क्या है, R क्या है लेस देन R0 के इक्वल रहेगा ऑफ द अल्फा पार्टिकल फॉर द विद इन द पोटेंशियल में. अल्फा पार्टिकल हैविंग द काइनेटिक एनर्जी लेस देन द हाइट ऑफ द पोटेंशियल बैरियर. उसकी एनर्जी क्या होएगी, लेस देन होएगी पोटेंशियल बैरियर से. ठीक है, जो न्यूक्लियस है कैन नॉट एंटर इनटू कम आउट द न्यूक्लियस. ठीक है, वो अंदर नहीं आ पाएगा ना ही वो बाहर जा पाएगा. तो हमारे पास वी आर आ जाएगा. वैल्यू पुट ऑन करेंगे. मास 2 हम यूरेनियम लेके चल रहे थे. 92 में से हम 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना रह जाएगा, यहाँ पे Z90 रह जाएगा. ओके, चार्ज का स्क्वायर फॉर दिस इक्वेशन 10⁻⁻14. ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है 9 इंटू 10⁻9. वैल्यू पुट कर देंगे. ये मास नहीं है, मैं सॉरी फॉर देट. आगे 10⁻⁻14 क्या है हमारे पास, डिस्टेंस है r है. तो इसको सोल्व करके हमारे पास जो आएगी ये इक्वेशन आएगी. ओके, हमने डिस्कस किया था इन द टनलिंग इफेक्ट. हमारे पास कुछ ऐसे ही ग्राफ आया था, है ना. तो जिसके अंदर हमने बताया था कि वो क्या होती थी, ट्रांसमिट भी हो रही थी हमारे पास. हमारे पास जो पार्टिकल है वो ट्रांसमिट हो के थर्ड रीजन के भी अंदर जा रहा था, है ना. ऐसे वो ट्रांसमिट हो गए. पहले तो हम सिर्फ ये 2 ही रीज़न लेके चले, इसमें हमने 3 रीज़न लिए थे. ऐसे ही क्या था कि अल्फा पार्टिकल इन सच न्यूक्लियस इज इनसाइड द बॉक्स. जो हमारा पार्टिकल है हमें नहीं पता कहाँ है लेकिन इनसाइड द बॉक्स है. whose walls require an energy about 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू बी सरमाउंटेड. ठीक है, हमें इतनी एनर्जी चाहिए उसको बाहर निकालेंगे. बट यूरेनियम एमिट अल्फा पार्टिकल ऑफ एनर्जी 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, classical mechanics cannot explain that how a particle having energy 4 mega electron volt can come out of well having potential barrier
ऑफ दैट, लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है, इसको तो यही नहीं मालूम, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि उसके पास 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कहाँ से आई, जनरेट हुई, ठीक है। और जो पोटेंशियल बैरियर की जो एनर्जी है वो क्या है, 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये इसको क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो गई है। इन 1928 जो R.W. गर्ने थे एंड E.U. कोंडोन एंड G. गामाओ इंडिपेंडेंटली और सेपरेटली, सब अपने अलग अलग उन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया, एक्सप्लेन किया, पैराडॉक्स बनाए कि वेव मैकेनिकल कंसिडरेशन है। देयर थ्योरी इज बेस्ड ऑन द क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। हमने क्वांटम मैकेनिक्स में किया था, जहाँ पे हमने क्या लिया थी, यूज़ की थी डी ब्रोगली वेव इक्वेशंस एंड द स्कोर्डिंगर इक्वेशन। The probability of locating an alpha particle inside the nucleus or the potential well is given by oscillatory wave function and is highly attenuated through the potential barrier, ठीक है। जो हमारा ऑसिलेटरी आउटसाइड द पोटेंशियल बैरियर है, वहाँ पे जो वेव फंक्शन एम्पलीट्यूड है वो क्या है, नॉन ज़ीरो है। क्या है, नॉन ज़ीरो है, ओके, नॉन ज़ीरो है आउटसाइड द बैरियर, ठीक है। दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ लीकेज ऑफ एन अल्फा पार्टिकल थ्रू ए पोटेंशियल बैरियर ऑफ हाइट मोर देन द काइनेटिक, मतलब उसका जो हमारा बैरियर था ये, अगर उसकी एनर्जी अबाउट है 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, तो हमारा क्या है, काइनेटिक एनर्जी जो उसको मिल रही है अवेलेबल विद द पार्टिकल, तो वो कहलाएगा टनल इफेक्ट। हमने टनलिंग में किया था। जो क्वांटम मैकेनिक उसको अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल हैविंग एनर्जी अबाउट 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थ्रू ए बैरियर अबाउट 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अल्फा पार्टिकल विद इन न्यूक्लियस हिट इटसेल्फ अगेन एंड अगेन, वो अपने ही अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस को हिट करता है खुद ही बार बार ऑन द बैरियर टिल द कंडीशन आर राइप टू फॉर इट समिट, जब तक वो खुद को क्या करना है, एमिशन ना कर पाए, ओके। And that the probability of leakage through a potential barrier decrease with increase of the height of the barrier and thickness of the barrier, okay। ये हमारा क्या है, क्लासिकली अल्फा पार्टिकल कैन नॉट एक्सप्लेन, एस्केप नहीं कर पाएगा, ठीक है। यहाँ से है कि वो एस्केप नहीं कर पाएगा, दोनों साइड यहाँ पे क्या होगी, नॉन ज़ीरो तो है, पर पोटेंशियल ये क्या है, पोटेंशियल ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो वो हाइट पे स्ट्राइक करेगी। आर नोट क्या है, हमारा डिस्टेंस है, ये हमारा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, ओके। फिर आता है एनर्जी ऑफ द अल्फा टिके। अब हम क्या करें, व्हेन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एमिट्स ए अल्फा पार्टिकल थ्रू ए एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय द 2 एंड द मास डिक्रीज बाय 4, अल्फा पार्टिकल कैन बी रिप्रेजेंट। हमारे पास ये है, मास है हमारे पास, डिक्रीज बाय 4 और एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय में 2, और हीलियम एंड क्यू एनर्जी हमारे पास क्या हो रही है, रिलीज हो रही है ड्यूरिंग द अल्फा एमिशन। द एनर्जी कैन बी कैलकुलेटिंग यूजिंग द आइंस्टाइन मास एनर्जी। ये हमारे पास मास है, एक्स हमारे पास टोटल मास था, ये प्रोडक्ट्स निकले हैं, और अल्फा पार्टिकल सी हमारे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ द लाइट। ये एनर्जी इज इक्वल टू MC स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या से डिनोट करी है एनर्जी, इसलिए यहाँ क्या लगाए हैं। एक्स हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियर है, वाई क्या है, डॉटर न्यूक्लियर, अल्फा पार्टिकल जो जनरेट हुआ है, ठीक है। क्यू क्या कैसी एनर्जी है, डॉटर न्यूक्लियस की एनर्जी है, ठीक है, और अल्फा पार्टिकल की। अब हमारे पास VY और V अल्फा क्या बनाती हैं, वेलोसिटी बनाती है डॉटर न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल की, ठीक है। टोटल एनर्जी किसकी, अल्फा पार्टिकल की और डॉटर न्यूक्लियाई की हमारे पास आपके सामने है, ठीक है। जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की क्या है, स्मॉल है, ठीक है।
and the law of conservation of momentum, alpha particle emission and the magnitude of the momentum of nucleus y and alpha particle must be क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए. ठीक है. मोमेंटम ला यही कहते हैं, कन्वर्सेशन ऑफ मोमेंटम ला, कि एम आई वी आई किसके इक्वल होगा, एम अल्फ़ा और बी अल्फ़ा. यहाँ से हम वी वाई की वैल्यू निकाल देंगे और जो हमने ये इक्वेशन ली थी इसके अंदर हम वी वाई की वैल्यू पुट कर देंगे. ठीक है. अब हमारे पास वी वाई की वैल्यू क्या आई, एम अल्फ़ा, बी अल्फ़ा और एम वाई. अब ये इसके अंदर हमने वी वाई की पुट कर देंगे वैल्यू. ओके. पुट करने पे हमारे पास ये आई और वो क्या ओके इक्वल थी. अब हमारे पास कॉमन क्या ले सकते हैं, एम अल्फ़ा बी अल्फ़ा. इसको सोल्व करेंगे तो एम अल्फ़ा स्क्वायर बी अल्फ़ा स्क्वायर और एम वाई का स्क्वायर बन जाएगा. ठीक है. अब दोनों में से कॉमन ले रहे हैं हम, ये पूरी टर्म ये तो वन ही बन जाएगी. वी अल्फ़ा स्क्वायर हमारे पास पहली बार चला गया, एम अल्फ़ा रह जाएगा. ओके. और नीचे हमारे पास एम वाई बन जाएगा इक्वल टू क्या हो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल इज़ गिवन बाय, हम इसको लेते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल को हमने ये ली. ठीक है. और इसका हमने क्या किया, एलसीएम मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, मतलब रिवर्स हो गया. ओके. रिवर्स हो गया. अब हम क्या कर सकते हैं, जो जो हमारे पास वैल्यू थी हमने वापस वो इक्वेशन हमने जो हमारा एटॉमिक था वो इससे रिड्यूस हो रहा है. 4 हमारे पास था ही और A-4 हमने Q के साथ डिनोट कर दिया. ओके. क्योंकि वह ए क्या है हमारे पास, मास नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाइस है इक्वल टू द मास ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियाइस. ठीक है. and the masses of the alpha particle and the daughter nuclei y are taken 4 and A-4. एक को 4 लेंगे और दूसरे को हम क्या लेंगे, A-4 लेंगे. ठीक है. फॉर एग्जांपल हमने अल्फ़ा के लिए 4 ले लिया और डॉटर के लिए हमने A-4 ले लिया. यहाँ पे ये इक्वेशन यही स्टेट करते हैं. ठीक है. हमने इसके लिए A-4 लिया है, इसके लिए अकेला 4 लिया है और ये A-4, तभी तो वो डिक्रीज करेगी बाय 4 से. ओके. जब सॉल्व करेंगे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी. तो टी वाई क्यू माइनस टी अल्फ़ा हो जाएगा. ठीक है. अब क्यू में से माइनस टी अल्फ़ा करेंगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगा. ठीक है. टी वाई क्यू A-4 A-+4 सॉरी A-A प्लस में 4 आ जाएगा. अब जो वैल्यू थी वो हम इसके अंदर पुट कर देंगे. ओके. क्यू कॉमन लेंगे हम दोनों में. अब हम इसको सोल्व कर देंगे, 1 बन जाएगा. एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बनती है ना, तो ए इधर आ जाएगा तो हमारे पास बन गया A-4 और पूरे में ए से ए कैंसिल आ जाएगा. हमारे पास इक्वेशन ये आ जाएगी. क्यू क्या है, वैल्यू ऑफ ए रिएक्शन इज डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली. अब हम क्या लेंगे, आर एन की वैल्यू निकाल लेंगे. अकॉर्डिंग टू आर एन हमारे पास जो जो वैल्यू है उसका एटॉमिक मास में से 4 माइनस कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे हम उसकी जो एनर्जी है, तो हमारे पास ये एनर्जी आ जाएगी. हमें क्या क्या नोट है, मोस्ट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग द अल्फा डिके इज कैरिड आउट बाय द अल्फा पार्टिकल एंड ओनली ए स्मॉल एनर्जी इज कैरिड बाय द डॉटर न्यूक्लियाई. इसके लिए बस स्मॉल एनर्जी रिलीज होएगी. ठीक है. अल्फा डिके के लिए क्या की वैल्यू पॉजिटिव होएगी फॉर दैट इक्वेशन, और ए अगर ग्रेटर देन 150 है तो हम इसकी कंफर्म ऑब्जर्वेशन लेंगे. अगर इसके 150 है तो वैल्यू क्या आएगी, दिस आएगी. दैट्स ऑल अबाउट टुडे सेशन. थैंक यू सो मच.